हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद में आप लोगों ने अभी पढ़ा उसके टाइप को। आज उसकी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट से शुरू करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। आपको दो टाइप से फार्मूला मैं लिख देता हूं, ठीक है। कौन सा कब उपयोग करोगे? द्विघात बहुपद। आपको सूत्र कोई पूछेगा तो आप बताओगे ax² प्लस bx प्लस c। यह है द्विघात बहुपद का सूत्र। यदि आपको शून्यकों का योग कोई पूछे, शून्यकों का योग, तो आप बताओगे -b/a। यदि आपसे कोई कहे शून्यकों का गुणनफल बताओ, गुणनफल का सूत्र, तो आप c/a बताओगे। इतना बताओगे ना? एनी प्रॉब्लम? आप द्विघात बहुपद के कुछ जो सूत्र हैं ऐसे हैं। लेकिन यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है आपका, इससे मत बनाओ। इसके लिए आपसे अगर कहे जो बताओ द्विघात बहुपद का सूत्र, तो आप कहोगे x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। इससे बनाओगे। यदि आपसे कोई कहे अल्फा प्लस बीटा का सूत्र कितना होता है, -b/a बोलोगे। और आपसे कोई कहे अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ, तो c/a। इस सूत्र का उपयोग करो, या इससे बात एक है। गुणनफल का मतलब गुणा, योगफल का मतलब योग। यानी यहाँ पर आपका ये तो क्लियर हो गया। आप शून्य को क्या चीज से डिनोट करोगे? आप शून्य को डिनोट करोगे। आप शून्य को डिनोट करोगे किससे? तो सुनो, अल्फा बीटा इंटू गामा से। आप शून्य को कैसे डिनोट करोगे? अल्फा बीटा और गामा से, इससे करोगे, ठीक है। तो आपको यह द्विघात बहुपद पर जो फार्मूला आएगा आप इससे बनाओगे। एनी प्रॉब्लम? यदि आपके परीक्षा में द्विघात ना पूछ के त्रिघात पूछ दे, क्या पूछते? त्रिघात। तो आप त्रिघात के लिए इसका या इसका कोई एक इस्तेमाल करोगे, आराम से बनेगा। इस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। आ जाओ त्रिघात के बारे में। त्रिघात बहुपद का सूत्र होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब जोड़ यानी ऐसे, यदि आपको कह दे जी आप बताओ बच्चा लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र बताओ, तो क्या बताओगे? तो आप कहोगे -b/a ही होगा। यदि आपसे कहे जी जोगफल और गुणनफल का बताओ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस आपको कह दे अल्फा इंटू गामा,
अल्फा इंटू गामा या गामा इंटू अल्फा। तो इसका सूत्र आप क्या करोगे, सी बटा ए करोगे, सी बटा ए। यदि आपको कह दे तीनों को गुणनफल बताओ, तीनों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे माइनस डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा ए होता है। ए है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी मार लो स्क्रीनशॉट, हो गया। अब थोड़ा मारो, अब इसे, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे रोक कर वीडियो को नोट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, शून्य के बारे में। किसके बारे में, शून्य, शून्य का अर्थ बता दें, ठीक है। तो शून्य, बच्चा लोग, शून्य का अर्थ शून्य होता है। अर्थ क्या होता है, शून्य होता है। शून्य का अर्थ क्या होता है, शून्य होता है। जिसका भी शून्य निकालना हो उसका अर्थ क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, जिस बहुपद का शून्य निकालना हो उतना बराबर शून्य लिख देते हैं। उतना बराबर क्या लिख देते हैं, शून्य लिख देते हैं। शून्य का अर्थ क्या होता है, तो शून्य का अर्थ होता है शून्य। शून्य का अर्थ शून्य होता है। जिस बहुपद का शून्य के निकालना हो उतना बराबर क्या लिख देते हैं, शून्य। जैसे कि एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण एक दे सकते हैं हम लोग क्वेश्चन के द्वारा। बहुपद x प्लस 3 का शून्य निकाले, ठीक है। इसका शून्य निकाले। तो अभी बताया है x प्लस 3 ये कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है। पावर 1 है इसलिए रैखिक है। इतना बराबर 0 लिख दो, उतना बराबर क्या लिखते हैं, शून्य लिखते हैं। उतना बराबर शून्य लिख दिए, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, हो गया। ये कौन बहुपद है, ये कौन बहुपद है बच्चा लोग, तो ये है रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का आंसर कितना आया, सिर्फ 1 आया है, माने 3 आया, -3। यदि यही प्रश्न आपको एक दूसरा देते, कहे बहुपद x² - 3 का शून्य निकाले, क्या करें, x² - 3 का शून्य निकाले, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, तो इसका आंसर लिखोगे x² - 3 का शून्य निकालना हो उतना बराबर 0 लिख दोगे। लिख दिए, माइनस से प्लस होगा, x² बराबर होगा 3, स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा। और इसका वर्गमूल आप जानते हैं प्लस माइनस में होगा, यानी इसका शून्य का आप, इसलिए x का मान √3 और -√3, ये आपका आंसर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और आपको ऑब्जेक्टिव मिला, वो भी ट्रिकली ऑब्जेक्टिव। आप यहाँ पर लिख सकते हो, ट्रिक कहो या नोट कहो, ये है रैखिक, क्या है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की
संख्या कितनी होती है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो भाई साहब बताओ, इसका शून्य निकाले है ना, कितना है। मैंने आंसर एक ही आया है, यहाँ पर देखो द्विघात है, कई गो आंसर है, 2 गो, रैखिक है तो 1 गो। तो अगर पूछता है तो आप 1 लगाओगे। क्या लगाओगे, 1। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। वही कहे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो इसी प्रकार त्रिघात की कितनी होती है, 3 होती है। चतुर्घात की कितनी होती है, 4 होती है। और इसे आप अभी बनाकर समझ गए, देख लिए। इसका लिए एक और बात है, आपको एक और अपना चैनल है, उस पर मैंने पढ़ाया था, ये जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उनके शून्यकों की संख्या होती है, ये भी बताया था। जितना घात उतना शून्यकों की संख्या, उतना क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगा। यानी प्रॉब्लम, जितना घात होगा उतना ही शून्यक। जैसे रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो उसका घात कितना होता है, रैखिक का 1 होता है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 1। द्विघात के, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो द्विघात के घात कितना है, 2 है, इसलिए उसकी संख्या 2 हो जाएगी। त्रिघात के 3 होता है घात, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या 3। इस ट्रिक से बनाओ, या यहाँ पर आपने इसको बना के देख लिया। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। इस थ्योरी को समाप्त करने के बाद 2.1 अब शुरू करते हैं, ठीक है। 2.1 के जो प्रश्न हैं उसको थोड़ा सा देख ले। आइए देखते हैं आज 2.1 का जो जितना भी प्रश्न है आपके सामने है, ठीक है। जितना भी प्रश्न है आपके सामने है। आपके प्रश्न है 1 2 3 4 5 6। आपके सामने कुछ ग्राफ दिया है, कह रहा है इसके शून्य की संख्या बताओ, इसकी शून्य की संख्या बताओ। यहाँ पर तो घात है नहीं, ये घात देखेंगे रैखिक होगा तो 1 होगा, द्विघात होगा तो 2 होगा, त्रिघात होगा तो 3। ऐसे नहीं बताना है, यहाँ पर देखना है px, x यानी x जो अक्ष है इस पर कई बार कटान हुआ है उसको लिख देना है। जैसे देखो इस पर एक बार भी कटा है, नहीं कटा है, तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। शून्यकों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखो x पर कई बार कटा, 1 बार, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x वाला पर, y पर नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर px दिया है। y देता तो y पर हम लोग देखते, y पर देखते तो 1 बार कटा है, लेकिन यहाँ पर x दिया है बीच में x, तो x को देखो 1 बार कटा, 2 बार, 1 बार, 3 बार, इसका आंसर 3 होगा, 3, ठीक है। अभी देखो px, x है तो 1 बार कटा और यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं 1 बार कटा, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो देखो 1 बार कटा, यहाँ पर आके नीचे नहीं गया है, इसलिए इसको भी एक एक गिनेंगे, इसको भी एक एक गिनेंगे, 1 2 और 1 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपका 2.1 समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे कल 2.3। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।